मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आह नहीं। बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवन तेरी आराधना। दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। दौलत रहे या न रहे, खुशियाँ हो चाहे गम रहे। चाहे आंधिया तूफान हो, विचलित न मेरा ध्यान हो, भगवन तेरी आराधना। भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सत्सत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष हमारी चर्चा चल रही है घर की। मैं बहुत जगह पर जाता हूँ, मैं घर की चर्चा क्या ही कर लेता हूँ। लोग आकर के मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव, आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया,
फिर भी आप घर की क्या करते हो, चर्चा करते हो। मैं लोगों को कहता हूं, मैंने एक माँ बाप को छोड़ दिया, मेरे हजारों माँ बाप बन गए। एक भाई बहन को छोड़ दिया, हजारों भाई बहन बन गए। एक घर को छोड़ा, मेरे हजारों लाखों घर मेरे हो गए। और जितना एक घर का महत्व था, उतना ही मुझे विश्व के जितने भी घर हैं उनका भी महत्व है मुझे। और उसमें भी मेरा अपना स्वार्थ है, इसमें भी मेरा क्या है, स्वार्थ है। अगर घर के लोग अच्छे होंगे, अच्छा घर होगा, अच्छा खान पान होगा, अच्छा रहन सहन होगा, और उस घर की गोचरी लेकर के आऊंगा, तो मेरा मन संयम में लगेगा, साधना में लगेगा, स्वाध्याय और ध्यान में मेरा मन ही क्या करेगा, लग जाएगा। आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सुना होगा, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन, जैसी पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अगर हम भी घरों में जाते हैं, अच्छे घर का भोजन अच्छा होगा, हमारी संयम साधना क्या करेगी, आगे बढ़ेगी। और इसलिए मैं उस घर की चर्चा चाहे कर लेता हूं। घर का कितना बड़ा महत्व है। मैं आपसे पूछता हूं, सुबह जब 8 बजते हैं, 8 बजते ही आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहां भेजते हो? स्कूल में भेजते हो। जब वही बच्चे दिन भर स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे ही दिन के 2 बज जाते हैं, जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, अपने बैगों को उठाया और स्कूल से दौड़ पड़ते हैं वो बच्चे। हम उनको पूछते हैं, तुम कहां जा रहे हो? कहते अपने घर जा रहे हैं। अब खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए, मैदान चाहिए। और स्कूल में इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा स्कूल है, फिर भी छुट्टी होने के बाद
वो बच्चे स्कूल में क्या करेंगे? नहीं रहेंगे। अब देखिए, आपके घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली, बर्तन की साफ करने वाली, और उसका घर घास फूस का बना हुआ है, कच्चा घर है, लेकिन दिन भर आपके घर में काम करती है। शाम को फिर वो क्या कहती है आपसे कि मैं अपने घर क्या कर रही हूं, जा रही हूं। आप कहोगे अरे घर तो ये भी है, अरे तेरे घर से तो ये घर क्या है, अच्छा है, लेकिन तू इस घर में रुक। क्या वो आपके कर्मचारी, क्या उस काम करने वाली आपके घर में रुकेगी? वो कहेगी मुझे तो अपने घर क्या करना है, जाना है। और वही घर की चर्चा आप लोगों के समक्ष क्या कर रही है, चल रही है। कल आपने श्रवण किया था, अब वो छोटे गांव का रहने वाला एक चित्रकार जब काम धंधा बंद हो गया, परेशान हो करके जब अपने घर की तरफ लौट रहा था, वो मंदिर में क्या कर गया, महात्मा के पास पहुंच गया। पहुंचने के बाद महात्मा को प्रणाम किया, महात्मा से पूछा, और उसने कहा कि तू अगर जगत का प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहता है तो तू दो चीजों का चित्र क्या कर ले, तू बना ले, श्रद्धा और विश्वास का। अब उस चित्रकार ने उस श्रद्धा और विश्वास का चित्र क्या करूं मैं, कैसे बनाऊं? अब वो चित्रकार विचार करने लगा, सोचने लगा, महात्मा को नमस्कार किया। जब वो मंदिर से आगे बढ़ रहा था, सामने से एक नव युवती जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, हाथ में कुछ पूजा की सामग्री लिए हुए, वो नव युवती उसी मंदिर की तरफ क्या कर रही है, बढ़ रही है। जब उस चित्रकार ने उस नव युवती को देखा, वो विचार करने लगा, सोचने लगा, ये नव युवती लगती है, ये भी सुंदरता की पुजारन लगती है, और मैं भी सुंदरता का क्या हूं, पुजारी हूं, और मुझे भी जब कोई अच्छी चीज दिखती है तो मैं भी उसका चित्र क्या कर लेता हूं, बना लेता हूं। उस चित्रकार ने सोचा
इस बहन से मैं क्या कर लूं, कुछ पूछ लूं। अब वो चित्रकार उस नव युवती के सामने गया और खड़ा हो गया। वो नव युवती डरने लगी। उस चित्रकार ने कहा, बहन, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही उसने कहा बहन, उस नव युवती ने कहा, बहन, भैया क्या आप और यहां पर किस लिए खड़े हो? वो चित्रकार कहने लगा, बहन, आपके पहनावे को देख करके, आपके चलने के ढंग को देख करके मेरे मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई, आप सुंदरता की पुजारन लगती हो और मैं छोटे गांव में रहने वाला, और मैं छोटा क्या हूं, चित्रकार हूं, और मैं बड़ा चित्रकार क्या करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। तो बहन, इसलिए आप मुझे बतलाइए कि मैं इस दुनिया में किसका क्या करूं, चित्र बनाऊं जिससे मैं जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं। उस नवयुवती ने कहा, भैया, मैं 35-36 साल की मेरी उम्र हुई, और इस उम्र में मैंने दुनिया में बहुत कुछ देखा और अनुभव किया। मुझे इस दुनिया में दो चीज बहुत चाहे पसंद आई। अगर भैया तुम जा करके वो दो का तुम चित्र क्या कर लोगे, बना लोगे। तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे। पूछा, बहन, वो दो चीज कौन से हैं? कहने लगी कि भैया, क्या तुम चित्र बनाओगे उसके? बहन, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बतला दीजिए। उसने कहा, वो दो चीज है, प्यार और स्नेह। अगर तुम प्यार और स्नेह का तुम क्या करो, चित्र तुम बना लो, और तुम जगत के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे। और वो चित्रकार कहने लगा कि बहन, प्यार और स्नेह तो ये मन के भाव हैं, लेकिन उसको मैं कागज में कैसे क्या करूंगा, चित्र बना पाऊंगा। उस नवयुवती ने कहा, भैया, नवयुवती ने, भैया, मुझे जो आया मैंने तुमको क्या है बतला दिया, तुम जाओ, घर में जाओ, इसके चित्र तुम बना लो, तुम विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे।
अब वो चित्रकार मन में विचार करता है, सोचता है, अरे महात्मा के पास गया, महात्मा ने कहा श्रद्धा और विश्वास का चित्र बनाओ। इस नव युवती के पास में गया, वो कहती है कि प्यार और स्नेह का तुम चित्र क्या कर लो, बना लो। सोचते सोचते विचार करते करते जैसे ही उसका गांव क्या कर गया, आ गया। गांव के बाहर एक 70-80 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर क्या है बैठा हुआ। उस चित्रकार ने देखा, अरे ये बुजुर्ग आदमी, ये हमारे गांव के बड़े आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। अगर मैं इनके पास जा करके पूछ लूं तो कोई मुझे रास्ता क्या कर देंगे, बतला देंगे। अब वो नौजवान, वो चित्रकार उस वृद्ध व्यक्ति के पास में गया, कहने लगा, राम राम दादाजी। उस बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, तू आज यहां मेरे पास कैसे आया, तू कौन है? उसने कहा, दादाजी क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं बेटे, मैंने नहीं पहचाना। तुम कौन हो? उसने कहा, मैं फलाने का क्या हूं, बेटा हूं। जैसे ही उसने अपने पिता का नाम लिया कि मैं उनका क्या हूं, बेटा हूं, और उसने कहा, अच्छा अच्छा, तो उनका बेटा है। हाँ दादा, मैं उनका बेटा हूं। तो तू आज मेरे पास किस लिए आया है? दादा, मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मैं गांव में रहने वाला छोटा क्या हूं, चित्रकार हूं, और मैं बड़ा चित्रकार क्या करना चाहता हूं, बनना चाहता हूं। बेटा, आज दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो बड़ा बनना क्या करता हो, नहीं चाहता। अगर एक छोटे बच्चे से भी जाकर के तुम पूछोगे, वो भी कहेगा मैं बड़ा बनना चाहता हूं। एक छोटे मास्टर से जाकर के आप पूछो, वो भी कहेगा मैं प्रिंसिपल बनना क्या करूंगा। एक छोटा नेता है, वो भी चाहता है कि मैं बड़ा नेता क्या कर जाऊं, बन जाऊं। इसलिए बेटा, और दुनिया में और हर इंसान बड़ा बनना क्या है, चाहता है। हाँ दादा, मैं भी चाहता हूं कि मैं भी क्या करूं, बड़ा बनूं। मैं आपके पास इसलिए आया हूं दादा,
आप मुझे बतला दो कि इस जगत में मैं किसका चित्र बनाऊं जिससे मैं प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाऊं, बन जाऊं। जब उस दादा ने सुना, वो कहने लगा, देख बेटा, मैंने बचपन भी देखा, जवानी को भी देखा, और बुढ़ापा को भी मैं क्या कर रहा हूं, देख रहा हूं। और इतना ही नहीं बेटा, मैंने गरीबी को भी देखा, अमीरी को भी देखा, गांव भी देखे, शहर भी देखे, पहाड़ भी देखे। मैंने इस जीवन में और बहुत कुछ अनुभव मैंने क्या है किए हैं। उस अनुभव के द्वारा मैं तुमको, मेरे जीवन का निचोड़ मैं तुमको क्या कर रहा हूं, दे रहा हूं। अगर तुम दो चीज का तुम चित्र बना लोगे तो तुम विश्व के प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाओगे, बन जाओगे। अब वो चित्रकार तो हंसने लगा, उसको हंसी आ गई। दादा ने पूछा, बेटा, मेरी बात सुन करके तुझे हंसी क्यों आई? कहने लगा, दादाजी, मैं आज जहां भी गया, जिससे भी मैंने पूछा, सब कहते हैं मुझे दो चीज पसंद है। और आप भी कह रहे हो कि मुझे इस दुनिया में दो चीज बहुत क्या है, पसंद है। अगर तू उस दो का तू चित्र बना लेगा तो तू जगत का प्रसिद्ध चित्रकार क्या कर जाएगा, बन जाएगा। अब वो दादा वो दो चीज क्या बताएगा, कैसे बतलाएगा, क्या होंगे, और कल के प्रवचन में आइए और आकर के सुनने का प्रयत्न कीजिए। संकल्प हो हमारा इंसान बनेंगे, संकल्प बन गए तो भगवान भी बने। हमारे कहीं गगन गे चमके हुए सितारे, हमारे कहीं गगन चमके हुए सितारे।